हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल 7 तारीख को आपका एस्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जो हमसे पढ़े थे लगभग लोग पास होने वाले हैं। अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की थी और सब कुछ अच्छा रहा है। एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया है। जो लोगों का कल है उसको ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप एस्टेट क्लियर करें। अब एस्टेट तो फर्स्ट पर होता, इसके बाद मेन तो टारगेट है टीआरई। तो अब टीआरई की बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। टीआरई में जिस तरीके से आप लोगों ने स्टेट में अच्छे तरीके से अपना सब कुछ किया, वैसे टीआरई में भी करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे अनाउंस करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है सारा कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए, जो हम लोग वहाँ पे स्टेट का कर रहे थे, वहाँ पे एक दो चीज़ें थी कि अपने पास एक प्रॉपर सिलेबस था स्टेट का। लेकिन अगर आप टीआरई का कहीं भी वेबसाइट पे निकाल के देख लीजिए, आपके पास कोई प्रॉपर ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है टीआरई के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ। इसीलिए अब हम लोगों को एनालिसिस किस पे करना पड़ेगा, जो वहां पे लिखा हुआ कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड अपना क्वेश्चन रहेगा, यही लिखा गया है नोटिफिकेशन में। जो पिछला 3 बार का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है। साथ साथ हम लोग एनालिसिस ये भी करेंगे कि 3 बार जो एग्जाम हुआ है इसमें टोटल 5 पेपर हुए। आप कहिएगा 5 पेपर कैसे हुआ, हम अभी दिखाएंगे वेबसाइट पे। जो अपना जो ऐप है उस पे जाके आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में हम अपलोड कर दिए 5 पेपर, साथ साथ उसका ऑफिशियल फाइनल आंसर की। क्यों? क्योंकि टीआरई 1 में जो था, टीआरई 1 जो हुआ था, टीआरई 1 उसमें एक ही पेपर हुआ था 10 से 12 वाला। टीआरई 2 में क्या हुआ, 2 पेपर हुआ। ठीक है, टीआरई 2 में 2 पेपर, एक 9 से 10 के नाम से पेपर हुआ था, एक 11 से 12 के नाम से पेपर हुआ था। जाके आप देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये पड़ा हुआ है। साथ साथ हम अपलोड भी कर दिए अपने वाले पर, इसका ऑफिशियल आंसर की भी। टीआरई 3 में अगर आपको पता होगा तो एक 6 से 10 क्लास के लिए अलग से हुआ था और 11 से 12 का अलग से हुआ था। मतलब टोटल 5 पेपर है। बीपीएससी ने 5 पेपर अभी तक लिया है कंप्यूटर साइंस का। अब सबसे मेन चीज है कि हमको इन सारे पीवाईक्यू को अच्छे से देख के कि भाई किस चैप्टर से क्या वेटेज है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर रियलिटी देखा जाए तो टीआरई 2 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम नहीं था कहीं पर भी, लेकिन टीआरई 3 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ दिया। टीआरई 1 में C++ का खूब क्वेश्चन पूछा गया। टीआरई 2 में थोड़ा सा पूछा गया, टीआरई 3 में बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। जबकि टीआरई 1 में सब पाइथन पाइथन कर रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी में C++ नहीं था, पाइथन था। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो हम लोगों को हर चीज को लेके चलना पड़ेगा। तो अभी से कोर्स स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ जाए फिर कोर्स स्टार्ट करें तो वही सीन स्टेट वाला होगा कि मास्टर वीडियो बना बना के देना पड़ेगा। उससे वो मजा नहीं आ पाता कि डीपली नॉलेज नहीं हो पाती। और स्टेट तो ऐसा था कि 50% नंबर लाके आप पास हो रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। यहाँ वो चीज़ तो है नहीं। यहाँ तो हमको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और कट ऑफ क्या जाएगा ये हमको पता ही नहीं है। अगर आप तीनों का कट ऑफ देखें, टीआरई 1 में तो मान लीजिए बहुत इजी वे में निकल गया। जो 2019 में स्टेट निकाला था उसको मान लीजिए हाथ में नौकरी दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि स्टेट लिया नहीं था। 2019 वाला स्टेट वाला भरा था और वैकेंसी भी 8,000 दबा के उन लोगों, मतलब कि ऐसे मुंह में रसगुल्ला खिला दिया गया था। टीआरई 2 में क्या हुआ कि वैकेंसी ही एकदम, मतलब क्या बोल, ऊँट के मुंह में जीरा वाला 200-250 वैकेंसी था। वो भी टीआरई 1 का बचा कुचा वैकेंसी आया था ज्यादा, तो उसमें दिव्यांग वाले वैकेंसी थे, तो नॉर्मल वैकेंसी था ही नहीं। तो यहाँ कट ऑफ हाई चला गया, है ना। टीआरई 3 में क्या हुआ कि क्वेश्चन का उठ पटांग थोड़ा पूछ दिया, अलग अलग चैप्टर से पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी कोई खास था नहीं, फिर भी यहाँ पे इसके टीआरई 2 के मुकाबले थोड़ा कट ऑफ कम गया। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो टीआरई 2 में बहुत हाई कट ऑफ चला गया था। टीआरई 1 का हम लोग बात नहीं करते हैं। टीआरई 3 में कट ऑफ ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न अलग कर दिया गया था। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो हमको हर चीज लेके चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी अपने पास बुक है ही, एनसीईआरटी में पाइथन है, उसके अलावा लगभग सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो हमको ये जो हम क्लास लेंगे आपका, इसमें C++ को भी टारगेट करेंगे और पाइथन को भी साथ साथ लेके चलेंगे। क्या पता इस बार पाइथन से ही कुछ पूछ दिया जाए, तो सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा अपना।
तो हमको टाइम चाहिए, तभी हम डीपली आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, इसलिए अभी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों रहेगा। अभी स्टेट में क्या किए थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाएं, एमसीक्यू पे फोकस नहीं किए, क्योंकि हमको पता था आप लोग पास कर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से करके पास हो जाएगा। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी कि आपको एमसीक्यू भी करवाएं, और अपना ऐप तो लॉन्च हो ही गया है, तो उस पे ही सारा कुछ अपना क्लास होने वाला है। अब कहिएगा पैसा ज्यादा लीजिएगा, नहीं लेंगे पैसा ज्यादा, बहुत ही मिनिमम। बाकी जो लोग हवाबाजी कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ क्लास लिए होंगे, कुछ पढ़े होंगे, तो उससे तो बेटर आपको देंगे सारा कुछ। ठीक है ना। और बिहार वाले तो समझिए कि लूट रहे हैं। किसी का बैच जाके कंप्यूटर वाला देखिएगा, बैच खूब बेचता है, 500-600 में बेचता है, मानते हैं, और लड़का लेता भी मजबूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का कोई है ही नहीं बिहार में अच्छा, उस चक्कर में लेता है। उसके साथ अब दिक्कत क्या होता है, उसके जाके आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट देखिएगा, एक तो प्रॉपर क्लास नहीं लेता है, और जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मतलब कि वो टीचर ही नहीं है प्रॉपर कंप्यूटर साइंस का। पता नहीं वो नॉर्मल जो कंप्यूटर नॉलेज वाला जो होता है ना चैप्टर, जिसमें फुल फॉर्म हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वो आपको पढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के नाम पे। तो ये वाला चीज है, तो इसलिए एक प्रॉपर जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको कवर करना है, साथ साथ एमसीक्यू करवाना है, बीच में आपको वीकली टेस्ट लेना है। बता भी देते हैं क्या क्या चीज हम करेंगे। बैच स्टार्ट कब से होगा ये पहले जान लीजिए, 10 तारीख से। मंडे पड़ता है, मंडे को आपका बैच होगा और रिकॉर्डेड होगा। आपको पता है कि हम आपको रिकॉर्डेड बैच ही दे पाएंगे। हाँ, लेकिन लाइव बैच चलेगा कब? 15 दिसंबर के बाद से। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से अपना कुछ शेड्यूल बना रहे हैं, 15 दिसंबर के बाद हम फ्री हो जाएंगे, तो आपको लाइव बैच देंगे। लेकिन तब तक अभी जो 1 महीना है, और 15 दिसंबर तक वैकेंसी हमको नहीं लगता आने वाला है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आने वाला नहीं है। 15 दिसंबर के बाद हम लोग लाइव पे चलेंगे, लेकिन अभी रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, वीडियो डेली बेसिस पे अपडेट होगा। जो वीकली हम लोग पढ़ाएंगे उसका आपका वीकली टेस्ट होगा, और ऐप पे टेस्ट होगा। जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है जल्दी से जाके कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हो गया वीकली टेस्ट, जितना एक वीक में कंप्लीट करेंगे उसका वीकली टेस्ट होगा। और पढ़ाएंगे क्या? 80 नंबर के लिए पढ़ाएंगे भाई। अब इसमें जीके इंक्लूड मत कर दीजिएगा। ठीक है, जीके के लिए हम अलग से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो 80 नंबर है अपना। इस 80 नंबर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मास्टर बन जाइएगा। साथ साथ जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसका प्रॉपर एमसीक्यू करवाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू भी, साथ साथ क्लास में भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद। ठीक है, वैलिडिटी क्या रहेगा बैच का? जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता टीआरई 4 का, चाहे वो 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, जब तक रिजल्ट आके कंप्लीट नहीं हो जाता, ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस नहीं, नोटिफिकेशन आ जाता, तब तक ये बैच लाइव रहेगा। इसके साथ साथ आपको क्लास का पीडीएफ ऐप पे मिलेगा, हर क्लास के साइड में पीडीएफ का आइकन रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ क्लास पीडीएफ तो रहेगा ही, साथ साथ एक प्रॉपर जो नोट्स फॉर्मेट में होता है वो पीडीएफ भी हम आपको देंगे। ठीक है, जो क्लास में इस तरीके से जो पढ़ाते हैं पीडीएफ ये तो मिलेगा ही, लेकिन आपको जो पूरा मतलब कि एक पीडीएफ बनता है जिसमें कि पूरा टॉपिक बाय टॉपिक टाइप किया हुआ रहता है, वो भी आपको हम देंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे कि हम एक सीट लेके आते थे, वो पढ़ा देते थे, नहीं, अब वो ऐसा सिस्टम नहीं करेंगे कि सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ हम आपको समझा रहे हैं, वैसा नहीं। अब प्रॉपर वे में जैसे होता है टीचिंग वैसे करेंगे, हर टॉपिक लेके आएंगे, उसको पूरे डायग्राम के साथ जैसे होता है वैसे समझाएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब कि भाई इतनी चीज आपने कह दिया, अब प्राइस क्या है कोर्स का? कोर्स का प्राइस ऐसे नॉर्मली 499 हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जब हम आगे जाके लास्ट टाइम पे जो टेस्ट सीरीज अनाउंस करेंगे वो इसमें इंक्लूड है, इस बैच में इंक्लूड है। जो ये बैच लेंगे उसको टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 10-15 सेट जो भी हम लगवाएंगे वो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूडेड है। बाहरी जो लोग लेंगे उसको अलग से पैसा लगेगा। इस बार भी जो हम टेस्ट करवाए थे उसका पेमेंट किया था लोग, तो वो वाला चीज अलग होगा। लेकिन जो ये बैच लेगा उसको इसी अमाउंट में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जब भी हम अनाउंस करेंगे टीआरई 4 का टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10-12-15 सेट होगा। ठीक है, तो ये चार्ज तो आपका नॉर्मल चार्ज है, लेकिन अभी
10 तारीख को हम बैच अनाउंस करेंगे, मतलब कि अनाउंस क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका लेक्चर होगा वो 10 तारीख को आ जाएगा। उससे पहले 10 तारीख 10 नवंबर रात के 12 बजे तक अगर आप ये बैच लेते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद तो आपको 499 ही लगेगा किसी भी हालत में। उससे पहले अगर लेते हैं तो कितना कम करें बताइए। हम सोच रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग, कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो पहले बैच ले लेंगे, उनको भरोसा है। जिनको भरोसा नहीं है वही 2-3 दिन वेट करके लेंगे, ठीक है। जो हमसे पढ़े हैं उनको भरोसा है तो वो तो ले लेंगे। तो उनके लिए एक बेनिफिट कि शुरू से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसको 349 कर देते हैं, है ना। 349 का आपका ये बैच है। कब तक? 10 नवंबर रात के 12 बजे तक 349 में आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पहले बता देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मास्टर वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, वीकली टेस्ट ले सकते हैं। वैलिडिटी जब तक आपका ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक रहेगा। पीडीएफ मिलेगा, साथ साथ नोट्स भी मिलेगा। हर चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जिस दिन भी हम TRE-4 का टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें 10-15 सेट होगा, वो इंक्लूड है इसमें, जो कि आप ऐप पे दे सकते हैं, इसी बैच के साथ इंक्लूड रहेगा वो। ये आपका प्रोसेस है। तो प्राइस क्या रहा? 10 नवंबर रात के 12 बजे के बाद लेते हैं तो 499, ठीक है, और उससे पहले लेते हैं तो 349 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कब से लेना है? अभी 10-15 मिनट में आपको ये बैच लाइव हो जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अभी YouTube पे जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं होता, 10 तारीख को हम क्लास लेंगे, उससे पहले डेली बेसिस पे जो 5 पेपर हैं इसको हम सॉल्व करवाएंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबको ऑल द बेस्ट जो भी कल एग्जाम देने वाले हैं। और हमको भरोसा है कि आप लोग का भरोसा हम पे है एस्टेट को लेकर। एस्टेट में जो हम आप लोगों ने साथ दे के जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, जो हमने कंटेंट दिया है उसके बेसिस पे आपका भरोसा आपके दिल में है, तो आप ये बैच ले लीजिएगा, हमको ये पता है, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं। और 5 जो ये आपका पेपर है जो आपको अभी बताए थे, ये एक TRE-1 TRE-2 का 2 और TRE-3 का 2, ये 5 पेपर 10 तारीख से पहले तक 3 पेपर तो हो ही जाएगा। जैसे एक कल फ्राइडे सैटरडे संडे 3 पेपर तो हम करवा ही देंगे। TRE-1 करवा देंगे, TRE-2 का दोनों पेपर करवा, TRE-3 का बीच में फिर किसी दिन करवा देंगे। ये यूट्यूब पे आपको रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहेगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए और कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।